कहाँ जा रहे हो? मामू के घर। रोज मामू के घर? मैं जब तक मामू को देख ना लूं मेरा दिन नहीं गुजरता। जब नहीं गुजर सकता था उनके बगैर दिन, तो यहाँ क्यों आई? हमारा क्यों खर्चा किया? हमारी क्यों कॉमेडियाँ खराब की? मम्मी मैं इसको छोड़कर आता हूँ। कहीं दूर छोड़ के आना। चल लो। कुत्ता कर दिया वैसे बहू ने तो, कुत्ता बहू। अरे अगर ये एक कहे ना तो चार सुना इनको, हाँ वरना ये तुझे डरा डरा के मार देंगे, समझी मेरा बेटा? शाबाश शाबाश। ये डॉक्टर हिना अपने आप को समझती क्या है? अरे मेरी फर्रो को चलाक और मकार क्या दिया? अभी जाके उसकी क्लिनिक में एक दलत्ती मारू ना तो उठने के काबिल ना रहे वो। हाय क्या हो गया, क्या हो गया? क्यों हिना को कोस रहे हो? अरे वो हिना मेरी फूलों जैसी बच्ची का खून चूस रही है और मैं उसको दुआएं दूं? अरे वो तो है ही पागल डॉक्टर, बल्कि डॉक्टर तो लगती नहीं है, मंजन बेचने वाली लगती है। तुम्हें तो बड़ी अच्छी लगती थी भाई वो। फर्रो से ज्यादा मुझे कोई अच्छा नहीं लगता, और जो उसको दुख देने का सोचेगा ना, अरे उसको तो मैं छोड़ूंगा नहीं सारी जिंदगी। वलायत अली, तुम तो किसी से इश्क करने के भी काबिल नहीं रहे। अरे भाड़ में गया इश्क। तुम मेरी एक बात कान खोलकर सुन लो, मैं अपनी माँ के खिलाफ एक लफ्ज नहीं सुनूंगा। मगर मैं कहूंगी, बार बार कहूंगी, 1000 बार कहूंगी। मैंने तुम्हें पहले भी बताया और अब आखिरी बार बता रहा हूँ, मेरे नजदीक मेरी माँ की हर बात की बहुत वैल्यू है। अगर वो गलत बात करती है ना, उसकी भी बहुत अहमियत है। तो तुम समझो सही को गलत और गलत को सही, लेकिन मैं नहीं। अगर तुम्हें इस घर में रहना है ना, तो उस तरह रहना होगा जिस तरह मैं चाहता हूँ। तुम वही कहोगी जो मैं तुमसे कहूंगा और वही करोगी जो मैं चाहूंगा। मैं कोई पागल नहीं हूँ और ना ही कोई कठपुतली हूँ कि तुम्हारे इशारों पे नाचूंगी, समझे तुम? मैं किसी की बात सुनना तो क्या, किसी की ऊंची आवाज भी बर्दाश्त नहीं करूंगी। अच्छा, अपना बोरिया बिस्तर उठाओ, निकलो मेरे घर से। जो औरत अपने शौहर की बात नहीं सुन सकती वो यहाँ रह भी नहीं सकती। और कल जब मैं दफ्तर से आऊं तो मुझे तुम्हारी यहाँ पे शक्ल भी नहीं देखनी, समझी तुम? इमरान। अरे मम्मी क्या हो गया? अब गिर कैसे गई? या अल्लाह, तुम नहीं तो गिराया, दोनों ने मुझे। सर आराम से बैठे बैठे इधर। अगर तुम लोग इसी तरह बेसुध लड़ते रहो तो मेरा क्या होगा? मम्मी मैं तो खाली इसको समझा रहा था। बेटा, हम बहू को बसाने के लिए लाए, उजाड़ने के लिए थोड़ी लाए। सुन लो अच्छी तरह, मम्मी अभी भी तुम्हारी साइड ले रही है। आंटी मुझे माफ कर दें। देखो बेटा, हर वक्त इसी तरह लड़ते रहे तो जिंदगी के और काम कैसे करेंगे? सुन लो तुम। और तुम भी सुन लो। अब मैं ना देखूं तुम दोनों को लड़ता हुआ। 2-4 दिन में अमरीन आ रही है, क्या सोचेगी? क्या क्या बाकी गुड़िया इधर आ रही है? तुम लोग अभी सो जाओ, वो इतवार को आ रही है। गुड़िया कुत्ता गर्मी है आज। हाँ, बहुत परेशान हूँ। बर्फ से ना हालो। अरे बर्फ से क्यों ना हाऊं, बुखार चढ़ जाएगा। अच्छा अल्लाह हाफिज। तुम क्या खाना पकाने के बाद मलाखड़ा करोगे? अल्लाह भाभी, 2 दिन के बाद अमरीन आने वाली है। मुझे यकीन नहीं आ रहा कि इतने अरसे के बाद उसको देखूंगी। आई रियली मिस हर। मैं तो उसे कहीं घूमने नहीं दे दूंगी। मैं कहूँगी घर पे रहो, मैं दिल भर के देखूंगी। घूमने फिरने का, मूवी देखने का असल मजा तो अब आएगा। ये अमरीन कौन है? अरे मेरी फर्स्ट कजन है, हम लोग एक ही घर में खेल कूद के बड़े हुए हैं। कहाँ चली गई थी? दौरान तालीम गुड़िया की शादी हो गई थी तो वो कनाडा चली गई थी। तो अब वो अपने शौहर और बच्चों के साथ आ रही है? उसकी शादी होना ना होना बिल्कुल बराबर था, क्योंकि लड़का तो वहाँ जाते ही गायब हो गया था। अरे वो तो लड़का ही गलत था। गुड़िया ने कुछ अरसे के बाद तलाक ले ली थी और फिर जॉब करनी शुरू कर दी थी और अब पाकिस्तान आ रही है। तो अब क्यों आ रही है? अरे मेरी बहन की बेटी है, अपनी खाला से मिलने आ रही है। कोई प्रॉब्लम है? खास तौर पर वो इमरान से मिलने के लिए आ रही है। दोनों बचपन के साथ ही थे ना। सुनो, जब तुम उससे मिलोगी ना तो बहुत खुश हो जाओगी। उससे ज्यादा जॉली इंसान तो कोई हो ही नहीं सकता। ये मैं मिलने के बाद ही बताऊंगी। आंटी मेरा जूस निकाल के दें। सुनो, जूस जो था ना मैंने सब्जी वाले को पिला दिया, कद्दू सस्ते दे रहा था। मंगवा लीजिएगा। तेरी बीवी बड़ी तेज हो गई।
अरे फर्रो बेटा, ये तुम छोटी छोटी बातों को दिल पे क्यों ले लेती हो? मामू मुझे तो समझ नहीं आता, हर एक परेशानी के बाद दूसरी परेशानी मेरे पीछे क्यों चली आती है। अरे बेटा, मेहमानों का आना कोई परेशानी की बात थोड़ा होती है। मेहमान के आने से खर्चा बढ़ भी तो जाता है ना। हाँ, ये तो लाजमी बात है। इमरान तो वैसे भी मेहमानों को देख के ना दिल खोल के खर्च करते हैं। अरे तो खर्च करने दो, तुम्हारा क्या जाता है? मामू आप नहीं समझते ना, इन सब से फिर मेरे ऊपर असरात पड़ते हैं, फिर वो मेरी चीजों में कमी करना शुरू कर देते हैं। ये गलत बात है। अब हमारी सास की लाडली भांजी आ रही है, देखते हैं कितना खर्च करवाएंगी ये आकर। अरे ये बाहर से आने वाले लोग जो है ना, ये खाने पीने के बड़े शौकीन होते हैं। ये भी खाना है, वो भी खाना है। क्यों? बाहर के उन्हें खाने को नहीं मिलता? अरे मिलता है बेटा, सब मिलता है, सिर्फ ये कि हाथ पैर नहीं चलाते। हाँ, बावर्ची खाने के काम करने में उनको डॉलर जो नहीं मिलते। अरे हाँ, बाहर तो वो बर्गर और सैंडविच खा के गुजारा कर लेते हैं और पाकिस्तान आते ही नदीदे हो जाते हैं। इसका मतलब है इमरान की कजन तो आकर परेशान कर देगी। लो बताओ, अरे तुम्हें कौन सा खाना पकाना है जो तुम बावर्ची खाने में फंसोगी? हाँ, मेरी बला से आके फरमाइशें करती रहे। अरे तुम जरा ये सोचो कि उसकी तो फैल तुम्हारी कितनी मौजें हो जाएंगी, मजेदार खाने खाने को मिलेंगे तुम्हें। अरे हाँ मामू, ताली मारे। लो बताओ, खामखा परेशान हो रही थी तुम इतनी सी बात से। बेवकूफ लड़की ना हो तुम, साथ में मुझे भी परेशान कर दिया। बात सुनो, मैं कल परसों क्लिनिक नहीं आऊंगी। क्या क्या कोई खास मेहमान आ रहे हैं? हाँ। क्या वो मेहमान आपको बहुत पसंद हैं? हाँ। डॉक्टर साहिबा मुबारक हो, बहुत बहुत मुबारक हो। किस बात की मुबारक? भैया आपके घर में इतने अच्छे मेहमान जो आ रहे हैं। हाँ ये तो है। अच्छा फिर ये बताइए कि मैं 2 रोज तक क्लिनिक बंद रखूं? नहीं, क्लिनिक खुला रहने देना। ऑपरेशन मैं खुद करूंगी और जितने भी मरीज आएंगे उनको देख लेना। दवाएं मैंने अभी से सारी लिख दी हैं। और बात सुनो, हिसाब किताब ठीक तरीके से करना। डॉक्टर साहिबा आप फिक्र ही ना करें, खुशी खुशी से जाइए और खुश होके आइए। ओ अच्छा हुआ गई यार। जी मम्मी। इफ यू डोंट माइंड, अगर मैं तुमसे कोई बात करूंगी तो माइंड तो नहीं करोगे? बिल्कुल नहीं, आखिर बात क्या है? वो गुड़िया आ रही है ना, तो तुम ऐसा करो, अपना कमरा गुड़िया को दे दो और मेरा कमरा तुम ले लो और मैं ना हिना के कमरे में सो जाऊं। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं मम्मी, मैं और फरजाना यही बिस्तरा डाल के सो जाएंगे। हाँ, उसमें क्या मसला है? क्या? रात को हम लाउंज में सो जाएंगे और दिन में मैं कहाँ सोऊंगी? तुम्हें तो 24 घंटे सोने की बीमारी है, रात को तो यहाँ सो जाएंगे, मगर दिन में तो गुड़िया के साथ वक्त गुजारना, वरना उसको बुरा लगेगा, इतनी दूर से आ रही है वो। इमरान मेरी बात सुनो, अलमारी में ना मेरी 10,000 इंपॉर्टेंट चीजें रखी हैं। सॉरी, मैं अपना कमरा किसी को नहीं दूंगी। तुम गुसल खाने की अलमारी में अपनी जरूरी चीजें रख लो। इमरान मगर मैं तो। मम्मी कोई बात नहीं, हम लोग यहाँ पे बिस्तर लगा के सो जाया करेंगे। ये बेटा तुम मेरे कमरे में सो जाओ। ओहो मम्मी, मैं आपके कमरे में नहीं सो सकता। आप बत्ती जला के सोती है और मुझे अंधेरे में नींद आती है। बेटा अंधेरा मेरे किस काम का? हम रोड पे चारपाई लगा लेते हैं। हाँ फर्रो बेटा, हाँ हाँ, अल्लाह का करम, अल्लाह की बहुत करम नवाजी है। तुम सुनाओ। क्या तुमसे तुम्हारा बेडरूम खाली करवा लिया है? ये तो बहुत बुरी बात है, बहुत बुरी बात है। अरे बूढ़ी घोड़ी लाल लगाम, उसको खाली करवाने से पहले तुमसे पूछना तो चाहिए था। है क्या डॉक्टर हिना का भी इसमें हाथ है? लो बताओ। अच्छा तुम फिक्र नहीं करो, मैं कल फोन करके तुम्हें बताता हूँ। ओके ओके बेटा, अल्लाह हाफ़िज़।
मुन्नी बाजी, मेरा दिल नहीं चाह रहा लस्सी पीने पे, आप पी लें। है मैं तो अभी पीकर बैठी हूँ। क्या बात है, परेशान क्यों बैठा है? अरे कुछ नहीं, वो फर्रो की सास के घर कोई मेहमान आने वाले हैं और फर्रो का बेडरूम खाली करवा लिया उन्होंने। अरे मिट्टी पड़े ऐसे क्यों कर रहे हैं? ये सब डॉक्टर हिना ने करवाया। अरे अपना बेडरूम खाली करने के बजाय उसका बेडरूम खाली करवा दिया उसने। और ये डॉक्टर हिना भला क्यों हमारी फर्रो के पीछे पड़ गई है? अल्लाह ही जाने। चलो तुम लस्सी पियो, मैं तुम्हें पता करके बताऊंगी। अरे बाजी, आप क्या जाने उन लोगों को? अरे मैं सबको जान लूंगी। हाँ, तुमने मुझे समझा क्या है? तुम ये लस्सी पियो, पियो। लो बताओ। फरजाना का घर यही है? हाँ, तुम कौन हो? मैं डॉक्टर हिना की असिस्टेंट हूँ। डॉक्टर हिना नहीं आ रही है, छुट्टी पर है, उनसे छुट्टी लेनी थी। हाँ तो उनके घर जाओ ना। घर गई थी, वो घर पे भी नहीं मिली। क्लिनिक क्यों नहीं आ रही? अरे आपको नहीं पता, उनकी शादी होने वाली है, ससुराल वाले आने वाले हैं उनके यहाँ। शादी? शादी कब हो रही है? अभी तो लड़का आ रहा है और वो डॉक्टर हिना को पसंद भी है, लेकिन मोहब्बत की शादी में देर सवेर तो हो ही जाती है, और देर हो जाए तो शादी नहीं होती। फरजाना नहीं है, घर पे आएगी तो बता दूंगी। हाँ चलें, ठीक है। जाओ जाओ। अल्लाह भाभी, देखें मैंने अपने हाथों से गुड़िया के पसंदीदा कोफ्ते बनाए हैं। वो तो देख के खुश हो जाएगी। गुड़िया की खुशी मुझे बहुत अजीज है भाभी। मगर ये तो बाजार के लग रहे हैं। हिना जो भी काम करती है ना, बड़ी मेहनत और लगन से करती है। ये देखिए मम्मी। इमरान, मैं सोच रही थी हम शॉपिंग पे जाएंगे और आप मेरे बोलने से पहले ही ले आए। थैंक यू। ये सब मैं गुड़िया के लिए लाया हूँ। इतने सारे? अरे वो मेरी भांजी 1 साल के बाद आ रही है, मैंने उसे पाला हुआ है, उसी के लिए लाया ये। और ये देखिए मम्मी, गुड़िया की पसंद का कलर लाया हूँ। या अल्लाह, लूट घसूट फैमिली है। अल्लाह कितने अच्छे लाए। हाँ भाई विलायत अली, कुछ पता चला? वो जो फरजाना के यहाँ मेहमान आ रहे हैं, किस सिलसिले में आ रहे हैं भला? अरे इमरान की कजन है, कनाडा से आ रही है। ये बात नहीं है, तुम्हारा तो ऊपर का हिस्सा बिल्कुल ही खाली है। तो आपका क्या मतलब है? कोई खास वजह से आ रहे हैं? हाँ है ना। क्या वजह हो सकती है? डॉक्टर हिना की शादी होने वाली है, इसलिए तो इतनी आवभगत हो रही मेहमानों की, वरना आजकल की महंगाई के दौर में कौन भला मेहमानों को मुंह लगाता है? मगर फरजाना को तो इस बारे में कुछ इल्म ही नहीं है। हाँ यही तो फैशन है आजकल का। घर की बात घर वालों को पता नहीं होती, बाहर सबको मालूम होती है, और बहुओं से, उनसे तो खास तौर से छुपाई जाती है। ये कोई अच्छी बात तो नहीं है ना? अच्छी बातों का कहाँ फैशन है आजकल। चले, अच्छा है अगर डॉक्टर हिना की भी शादी हो जाए तो। तुम्हें बुरा लगा ना? क्यों? मुझे क्यों बुरा लगेगा? मेरा उनसे क्या ताल्लुक है? तुम्हें अच्छी तो लगती है, इससे क्या फर्क पड़ता है? अगर तुम बोलो तो मैं आज ही जाके उसका रिश्ता तोड़ के आ सकती हूँ। हाँ। अरे नहीं नहीं मुन्नी बाजी, आप ऐसा सोचिएगा भी नहीं। जो लोग हमें अच्छे लगते हैं ना, उनके बारे में हम कभी बुरा सोच ही नहीं सकते। लो भाई, शुरू हो गई तुम्हारी तकरीर तो। मैं नहीं सुन रही, बैठ के यहाँ तुम्हारी तकरीर। हाँ
लो बताओ। क्या देख रही हो? हॉलीवुड की मूवी देख रही हूँ, कांटा लगा। कांटा लगा? नहीं आई है। आप क्या कर रही थी? वो मैं अपने कमरे में बोर हो रही थी तो मैंने सोचा थोड़ी देर तुम्हारे कमरे में आके बैठ जाऊं। अच्छा पप्पो, आपके साथ एक गेम खेलो। ये गेम खेलने का वक्त है? आप बोर हो रही है ना, आपको फ्रेश करने के लिए आ जाए। नहीं, ये सही है। अच्छा अच्छा, मैं जो भी लफ्ज बोलूँ ना, उससे जो लफ्ज आपके दिमाग में पहले आएगा आप वो जवाब देंगी, ठीक है? ओके। इमरान। बहुत मोहब्बत करने वाला। आंटी। कुर्बानी देने वाली। सियासतदान। झूठे लोग। मैं। एक बला जो सबके पीछे पड़ गई है। अच्छा, मैं 3 लफ्ज बोलूंगी, इससे जो सेंटेंस बनेगा वो आप बोलेंगी, ठीक है? आप, अमरीन यानी गुड़िया और शादी। नहीं समझ आ रहा क्या बोल। पप्पा भाई, अब आपको बताना पड़ेगा आप किससे शादी कर रही हैं। क्या पूछ रही हो तुम? पप्पा 3 लफ्जों पे गौर करें इस वक्त। आप, अमरीन यानी गुड़िया और शादी। इन तीनों लफ्जों से आपके दिमाग में कौन सा ऐसा अरमान या कौन सा ऐसा जुमला जो आता है जो हम जल्दी से बता दें? सच्ची बात बता दूं? हाँ ना, बिल्कुल। मैं चाहती थी कि इमरान की शादी अमरीन यानी गुड़िया से हो जाए। क्या? और इमरान क्या चाहता था? वो तो नहीं चाहता था, सारी गड़बड़ इसी वजह से हुई है, वरना आज तुम्हारी जगह हमारी गुड़िया बैठी होती। और इमरान क्यों नहीं चाहते थे? किस्मत की खराबी इसी को कहते हैं ना, कि सही वक्त पर बंदा सही फैसला ना कर सके। आप जाके सो जाएं, आपके गुड नाइट टाइम हो गया है। हाँ हाँ फर्रो, अरे बेटा तुम फिक्र नहीं करो, सब ठीक हो जाएगा। हाँ हाँ, ओके ओके। या अल्लाह खैर, लगता है मेरी फर्रो के यहाँ कोई बहुत ही खतरनाक किस्म की लड़की आने वाली है। या अल्लाह, तू मेरी फर्रो को बचा ले, मेरी फर्रो को बचा ले। क्या करूं? इमरान, तुम्हारे लिए यही लड़की रह गई थी? क्यों, अच्छी है ना? बिल्कुल अच्छी नहीं। कुर्बानी के लिए जायज है। बिल्कुल ठीक कह रही है खाला। ऐसे क्यों कह रही हो तुम? मेरा मतलब है कि बहुत अच्छी है। फिर सही, चलो आओ बेटा। मेरी गुड़िया जैसी थी वैसी की वैसी है। वैसे तुम मेरे लिए लाई क्या हो? खाला, मैं आपके लिए बहुत कुछ लेकर आई, लेकिन इमरान जो है ना, ये बहुत बदल गया। क्या तुमने तब्दीली महसूस की? खाला, पहले तो बहुत लड़ाकू था, मगर अब तो मेरी हर बात बहुत आसानी से मान रहा है। जल्दी मनवा लो ना। बात सुने? हाँ? अब इसकी शादी हो गई है। अच्छा। इसको जी हजूरी की आदत है।
बट मैं तो ये समझ रही थी कि इमरान ने अपनी बीवी को नचा कर रखा होगा। टिकनी का बहुत अच्छा नाच लेता है वैसे। अब ये खुद बहुत अच्छा नाचते हैं। इमरान, ये मैं क्या सुन रही हूँ? तुम इनको रहने दो, तुम्हें पता है ना मैं कैसा हूँ। मुझसे ज्यादा तुम्हें और कौन जान सकता है? जल्दी फाइनल करो ना प्लीज। अगर आप लोगों की चिट चैट खत्म हो गई तो क्या नाश्ता कर सकते हैं? क्या मुर्गियों ने अंडे देने शुरू कर दिए? नाश्ता बन चुका है, हमारी चिट चैट तो खत्म नहीं होगी। तुम ऐसा करो, बड़ी बड़ी ट्रे में नाश्ता रख के ले आओ, हम यही करेंगे। ओहो खाला, वो इमरान क्या नाम बताया था? वो फरजाना। हाँ फरजाना, तुम क्या कुछ बना लेती हो? उल्लू बहुत अच्छा बना लेती है, वैसे और भी बहुत कुछ बना लेती है, मैं तुम्हें कमरे में जाके बताऊंगी। तुम जाओ बावर्ची खाने में, हम नाश्ता करने आ रहे हैं, हमारी चिट चैट नहीं खत्म होगी। 1 2 3 गो। वेरी नॉटी गर्ल। और तुम कैसी हो? ओह खाला, ये क्या कर रही है? बस मैं कहती हूँ फाइनल करो, छोड़ो। 1 2 3 4 और ये पिट गई। मेरी मत करो। प्लीज ऐसा नहीं करो, लाओ लाओ। नहीं, देखो तुम जैसे बचपन में थे ना, बिल्कुल वैसे, बिल्कुल तब्दील नहीं हो। मेरा दिल चाह रहा बत्ती चली जाए। ये गेम खेला जा रहा था या कुश्तियां हो रही थी? जो दिल में आए समझ लो। गेम को बहुत ईमानदारी और संजीदगी से खेलना चाहिए। ये स्कूल का लेक्चर है। जी बड़ी आपा बिल्कुल ठीक फरमा रही है। आपको पता है खाला, मेरा एक्स हस्बैंड मुझसे पता है किस तरह बात करता था? मुझे क्या पता, मैं वहाँ थोड़ी खड़ी थी। वो मुझसे कहता था कि अमरी तुमने चाय पी ली? तो मैं कहती थी नहीं। तो कहता था अच्छा, मैंने समझा कि शायद पी ली, शाम के 6 बज रहे हैं, शायद तुम मुझे भूल रही हो। कुछ लोग ना बड़े बेगैरत होते हैं, तुम्हें नहीं कह रही, मैं मिसाल दे रही हूँ। मेरा तो दिल चाहता है ऐसे बंदों को ना नाक पकड़ कर एक उल्टे हाथ का लपड़ दूं। वाकई आंटी, ना तो वो हंसता था, ना उसे हंसी मजाक पसंद था। तो अब्बा, मैं तो 1 महीने में वहाँ मेंटली सिक हो गई थी। अरे इसको कोई मसला ही नहीं है मेंटली सिक होने का। हमारी हिना भी तो होगी थी ना मेंटली सिक। क्या है? मैं ये कहना चाह रही थी, हमने इसको दांतों का कोर्स कराया था। हर एक को मरीज को कहती थी जरा कान दिखाइए, कान दिखाइए। फिर डॉक्टर ढकना से इलाज कराया ना, फिर सबके दांत देखने लगी। अच्छा? हाँ ना। बस खाला, अब तो मुझे तब खुशी होगी जब मैं एक हंसते मुस्कुराते शख्स से शादी करूंगी। क्या तुम अपनी दूसरी शादी यहीं पाकिस्तान में करोगी? तो जाहिर है, मैं यहाँ तुम्हारी शक्ल देखने तो नहीं आई। मेरा दिल चाहता है कि वक्त थम जाए और तुम लोग इसी तरह बैठे रहो। जरा अंदर आओ, बहुत जरूरी काम है कर रही हूँ। उठो। बेचारे को अब बहुत मारेगी मेरा बेटा। अभी आवाज आएगी। हम लोग इस मैदान में कब तक सोएंगे? इमरान, इतने मजे से तुम तो सो रहे हो, मैं बैठी हूँ। हम कब तक सोएंगे इस मैदान में? जब तक गुड़िया हमारे कमरे में सो रही है। वो कब तक सोएगी वहाँ? जब तक उसका यहाँ रुकने का दिल चाहेगा तब तक। और ये दिल चाहने का सिलसिला कब तक जारी रहेगा? अरे वो गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए आई हुई है यार, जब तक दिल चाहेगा वो यहाँ पे रहेगी। उसे इतनी तुम्हें प्रॉब्लम है ना तो जाके खुद पूछ लो। मैं उससे ये बात नहीं बोल सकती हूँ, और ना ही मुझे यहाँ लेटना अच्छा लगता है और ना ही नींद आती है। हर मेजबान का फर्ज होता है कि वो अपने मेहमान का ज्यादा से ज्यादा ख्याल रखे। आप तो उसका इतना ख्याल रख रहे हैं कि अपनी बीवी को भी भूल चुके हैं। ये तुम कैसी बातें कर रही हो? मुझे आपकी एक जवान लड़की के साथ इतनी बेतकल्लुफी अच्छी नहीं लगती। यार हम लोग एक घर में पले बड़े, मतलब मेरी कजिन है वो। तो शादी कर लो ना उससे। वो मेरी बहनों जैसी, मैं उससे कैसे शादी कर सकता था? बहन तो नहीं है। तुम्हें जो सोचना है सोचो। मैं आधी रात को तुमसे इस मौजू पे लड़ नहीं सकता। वो मुझे कल भी अजीज थी और वो मुझे आज भी अजीज है। तुम्हारा जो दिल में